क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम मजेदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। मैंने पहले ही कहा कि 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, चाहे लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी में अंतर पूछ ले, या काली मिट्टी लाल मिट्टी में अंतर पूछ ले, काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में अंतर पूछ ले, क्लियर, बादर खादर में अंतर पूछ ले, क्लियर है। कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। मैंने प्रिंटेड नोट्स यहाँ पर लिख लिए, बस आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर है। तो देखिएगा, लाल मिट्टी है ना, पहला पॉइंट है, यहाँ मिट्टी शुष्क और तरल जलवायु, मतलब एक तो जो लाल मिट्टी है, एक तो शुष्क है और तरल जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। मतलब क्या है, एक तो यह शुष्क है, मतलब मुलायम है, और क्या है, तरल जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टान, मतलब परिवर्तित जो चट्टान की टूट फूट से, मतलब एक चट्टान रहती है बड़ी, उसमें क्या रहता है, कुछ भाग टूट जाता है किसी कारण, है ना, शुष्क रहता है, कुछ भाग इधर से टूटा कुछ इधर से टूटा, वही आपकी लाल मिट्टी कहलाएगी। तो यहाँ मिट्टी शुष्क और तरल जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है, इसे ही लाल मिट्टी कहते हैं। परिभाषा भी ये हो गई, अंतर हो गए। लेटराइट मिट्टी भैया, तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तरल मौसम बारी बारी से होता है, मतलब पहले शुष्क हो जाएगा, फिर तरल हो जाएगा, फिर शुष्क हो जाएगा, फिर तरल हो जाएगा। क्या है, तो इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ जहां शुष्क व तरल मौसम बारी बारी से होता है, यहाँ लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये भी भैया उससे टूट फूट से बनती है, परंतु इसमें क्या होता है, यहाँ शुष्क व तरल दोनों, है ना, तरल मौसम से बारी बारी से होता है, मतलब पहले तरल शुष्क हो जाएगा, फिर तरल हो जाएगा, फिर शुष्क हो जाएगा, फिर तरल हो जाएगा, और चट्टानों की टूट फूट से भी ये लेटराइट मिट्टी बनती है। तो पहला पॉइंट सभी बच्चों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्या है कि यहाँ मिट्टी शुष्क और तरल जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तन चट्टानों की टूट फूट से बनती है लाल मिट्टी, क्लियर। लेटराइट मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ जहाँ शुष्क व तरल मौसम बारी बारी से होता है, लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है, क्लियर। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, जिससे जो साइड के शब्द है वो भी आपको समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ, थोड़े बड़े हैं इसके पॉइंट पर, सरल हैं, देखिएगा, है ना। क्या है, इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, मतलब कौन सी फसल अच्छी पैदा होती है ये हमने लिख लिया दूसरे पॉइंट में। तो सबसे पहले क्या है, बाजरा, मतलब बाजरा की सबसे अधिक फसल पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें आदि में प्रयुक्त होती है। मतलब जो गहरी लाल होती है, मतलब आदि लाल है, लाल के अंदर गहरी, जो आदि गहरी होती है उसमें क्या है, लाल रंग की गहरी मिट्टी होती है, उसमें कपास भी आप कर सकते हो, गेहूं भी कर सकते हो, दालें भी, मतलब 3 चीज और आप प्रयुक्त कर सकते हो। परंतु सबसे ज्यादा किसकी होती है, 1 नंबर में पूछ ले कि किस मिट्टी में बाजरा की फसल सबसे अच्छी होती है, तो आपको लिख देना फटाक से लाल मिट्टी में, है ना। तो इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी में कपास, गेहूं और दालें भी प्रयुक्त कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें देखेंगे लेटराइट मिट्टी में, यहाँ मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, चाय, कपास, कहवा आदि फसलों के लिए प्रयोग होती है। मतलब इसमें 4 से 5 आप देखोगे तो कपास भी आ जाएगा, सेम इसी में लिखते हैं, कपास, गेहूं, दालें, और यहाँ से बदल लेना आपको, चाय, कपास और कहवा, 3 चीजें आपको और याद कर लेनी है, बाकी का सेम रहेगा और प्रयुक्त होती है। दोनों पॉइंट आपको हालांकि समझ में आ चुका होगा, 2 नंबर में पूछेगा तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्लियर है। अदर सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, नहीं देखे तो जरूर देखे, जिससे आपको क्लास 10th में अच्छा % बनने में मदद मिलेगी, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपके जो प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा।